जय श्री कृष्णा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, यह जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल कर आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। एक औरत रोजाना अपने परिवार के सदस्यों के लिए भोजन बनाती। वह एक रोटी वहां से गुजरने वाले किसी भी भूखे व्यक्ति के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती, जिसे कोई भी ले जा सकता था। उस रोटी को रोज एक कुबड़ा व्यक्ति ले जाता और बजाय धन्यवाद देने के अपने रास्ते पर चलता हुआ कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। वह औरत उसकी रोज की इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन कहने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है, एक भी शब्द धन्यवाद का देता नहीं है और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोध में उसने रोटी में जहर मिला दिया और जैसे ही वह उस रोटी को खिड़की पर रखने गई, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए और वह कहने लगी, हे भगवान, मैं यह क्या करने जा रही थी। उसने उस रोटी को चूल्हे की आंच पर जला दिया, एक ताजा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज की तरह वह कुबड़ा व्यक्ति आया और रोटी लेकर वही लाइन दोहराते हुए चला गया। जब भी वह महिला खिड़की पर रोटी रखती तो अपने बेटे की सलामती, अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती, जो कि एक उज्जवल भविष्य के लिए बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। शाम को दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा उसका बेटा सामने खड़ा है, लेकिन वह बिल्कुल पतला दुबला हो गया था। उसके कपड़े फटे हुए थे। जैसे ही बेटे ने माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह चमत्कार है जो मैं यहाँ हूँ। जब मैं 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं मर गया होता, लेकिन एक कोबरा वहां से गुजर रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसने मुझे गोद में उठा लिया। मैंने जैसे ही उससे कुछ खाने के लिए मांगा, उसने निसंकोच अपने पास रखी एक रोटी मुझे दे दी और बोला कि मैं यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हें है। जैसे ही माँ ने उसकी बातें सुनी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिला दिया था। अगर उस वक्त उसने उस रोटी को जलाया ना होता तो आज उसका बेटा मर गया होता। इसके बाद उसे उन शब्दों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट कर आएगा। इसलिए हमेशा अच्छा कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ निश्चित ही अच्छा होगा। कभी भी अपने आप को अच्छा करने से ना रोकें, चाहे इसके लिए आपकी प्रशंसा हो या ना हो। जय श्री कृष्ण।